Good morning, good evening, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This is AP1. Yes, sir. तो मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे आप लोग? ये मैथ्स की पहली क्लास है ना वीक की? सर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया था आपने। सर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चंस किए थे। सर उसके बाद आपने x to the power n plus a to the power n को फैक्टराइज करना भी सिखाया था। अच्छा, मतलब वो सब बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। और आपका वो पार्टीशन ऑफ नंबर सेट भी हो चुका है, मतलब वो पढ़ा दिया है पार्टी, मतलब जैसे कि मतलब n इंटू n माइनस वन n प्लस टू को डिवाइड कर, मतलब 3 से मल्टीपल प्रूफ करना, ये सब? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। मतलब जैसे n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस फाइव को प्रूफ करना है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो करना सिखाया था ना? 3 के 3 के हाँ सर। यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। सर एक डाउट। हाँ, डाउट पूछो पहले, डाउट जो डाउट है पूछ लो। चलो सर आपने वो लास्ट क्लास में a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का एक्सपांशन बताया था ना, तो सर अगर कोई पॉजिटिव पावर रहेगा, सॉरी इवन जैसे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, तो नहीं उसका होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना फैक्टराइज। और a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 का भी नहीं होगा? उसका होगा ना, उसका क्यों नहीं होगा? उसका क्यों नहीं होगा? उसका वैसे ही फॉलो होगा a माइनस b और हाँ a n माइनस वन a b, हाँ वैसे हाँ वाला ही होगा। हाँ। ओके सर। डाउट है क्या? नहीं सर, वो बस पूछना था कि नहीं नहीं, सही, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी लोग बोलो, डाउट है तो पूछो। बाकी लोग कुछ डाउट है तो कुछ डाउट है तो पूछो। हेलो, अभी अपन डाउट डिस्कस करेंगे आज। डाउट्स बोलो, क्या है? किसी डाउट से बोलो, किसी को किसी भी चीज में डाउट है तो बोलिए। सर बोलो। सर आपने वो ए टू एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का वो लॉन्ग डिवीजन करके सिखाया था ना, तो सर उसमें जैसे अपन लोग माइनस ए एक्स एन का ए सॉरी हाँ ए एक्स एन माइनस वन ऐसा ले रहे, तो उसका फिर नीचे जाके वो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो वैसे ही जो वो जो लास्ट वाला टर्म है माइनस ए टू द पावर n, उसका भी साइन चेंज होता रहेगा ना जैसे जैसे वो एक स्टेप नीचे जाएगा? हाँ, होते जाएगा। फिर मतलब कहना क्या चाहते हो बताओ? नहीं सर, वो उसमें एक टर्म का तो नीचे मतलब माइनस। एक काम करो ना, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, ठीक है? इसलिए मैंने घर में 2-3 बोर्ड और मंगवाए हैं, अभी 2-3 दिन में लगवा लूंगा मैं, ठीक है? इसमें कैसा है ना, देखो उसमें तो वो कंफ्यूजन क्या है ये बताओ मुझे। कंफ्यूजन ये कि वो ए टू द पावर n है ना, वो भी जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वो माइनस होते जाएगा, तो उसका साइन ए की पावर n माइनस बी की पावर n का क्या बताया मैं फैक्टराइजेशन आपको? बोलो, a माइनस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू बी, और ये चलते रहेगा, कहां तक जाएगा? b की पावर n माइनस वन। पावर n माइनस वन। ये बात चमकती है? यस सर। ये किसका फॉलो कर रहा है? यहाँ पे n कुछ भी रहे, ये किसका फॉलो कर रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। आप करके देखो, ये बात चमकती है? हेलो, नाउ इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो और कौन फैक्टराइजेबल है? अगर n ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n भी क्या है? फैक्टराइजेबल है। कैसे? बोलो, a प्लस बी। हेलो गाइस, बोलोगे? यस सर, यस सर। ए टू a द पावर पावर थ्री माइनस वन
माइनस हाँ माइनस अभी माइनस क्या आ जाए माइनस प्लस, n ये माइनस बात चमकती है। अब इसका साइन नहीं मालूम, डिपेंड करेगा ना चीजों पे। क्यों नहीं मालूम है? मालूम है ना, पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात क्लियर है क्या? दो चीज मैं सिखाना चाह रहा था, बोलो अभी। यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? इसमें डाउट है बोलो। सर एक बार और बता सकते हैं? ये AP1 बैच है ना, हाँ सर। इसमें तो वो भी नहीं सिखा आपका, वो डिस्कस थोड़ी ना किया है जो क्वेश्चन दिया था मैंने क्या सर? आपके में। नहीं हुआ। अरे वो जो 20 क्वेश्चन दिए थे मैंने, वो डिस्कस किया है क्या आपके में? नहीं नहीं सर। सर, नहीं आपने सर, उसके discuss आंसर्स नहीं हुआ। भेज दिए थे। हाँ हाँ डिस्कस करना है। हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? सर वो n इज ऑड वाला एक बार बताइए ना। ये तो क्लास में किए थे ना आपको, नहीं आप क्लास में एब्सेंट थे उस दिन। थी सर, एक बार और बताइए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले में मैंने आप इसको डिवाइड, एन इवेंट पे नहीं होगा ना। आप देखो ना मैंने उस दिन कैसे प्रूव किया था, याद करो। प्रूव दैट, देखो, प्रूव दैट a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल, याद है, बाई a प्लस b इफ n इज ऑड, एल्स। ऐसे प्रूव किया था ना मैंने। अरे बोलो। यस यस सर। सर। तो देखो ना कैसे, हाँ तो क्या किया था बताओ इसमें, b को माइनस a से रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो a की पावर n माइनस a की पावर n, ये अगर n ऑड है तो क्या होगा? अगर n ऑड है तो माइनस क्या हो जाएगा ए बताओ? टू द पावर एन रहेगा। ये कट गया ना, तो क्या प्रूव हो गया? a की पावर n प्लस b की पावर n जो है a प्लस b से डिविजिबल है अगर n ऑड ऑड है। है। अगर n ऑड नहीं है तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए टू द पावर अरे एन प्लस बी टू द पावर एन। सिंपल, ये देखो ना बेटा कि x क्यूब प्लस 1 जो है, x इक्वल टू माइनस 1 फैक्टर है इसका। यस सर। अगर हम इसमें x की पावर 4 प्लस 1 कर देंगे, अब x इक्वल टू माइनस 1 फैक्टर है इसका। नो नहीं सर। समझे? अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। अरे आप सिंपल सी बात देखो ना, 5-6 लिख लेते ना यार। आप करके देखो, जब तक करके नहीं देखो कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैं 5-6 लिख देता हूँ, देखो तो। a क्यूब माइनस बी क्यूब, बताओ क्या होगा? a माइनस ए बी माइनस a बी माइनस b ए ए स्क्वायर स्क्वायर a माइनस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी a प्लस बी स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या होगा? ए माइनस बी a टू माइनस b ए टू द पावर 4। a क्यूब सॉरी, ए क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस माइनस ए ए बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस b बी क्यूब। क्यूब। बी क्यूब। ये बात चमकती है? यस सर। क्लियर है क्या? a पावर 5 माइनस बी पावर 5 क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए टू द पावर ए 4 माइनस बी प्लस ए ए टू द क्यूब बी पावर 4 प्लस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। चमका? बोलो। अब इसी में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइजेबल होता है? नहीं ना, समझ रहे हो? लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब तो होता है फैक्टराइजेबल। क्या होगा, होता है बताओ, पढ़े हो ना? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बी स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर सर। सर इसका लॉन्ग डिवीजन एक बार वापस करके दिखाइए ना। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का। ठीक है, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 का होगा क्या लॉन्ग डिवीजन? कुछ नहीं, फैक्टराइजेबल ही नहीं है ना। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। हाँ सर समझा। क्लियर है? तो लॉन्ग डिवीजन खुद से करके देखो ना। मैं तो इसका पावर 5 पे कर देता हूँ एक बार। ये सर कॉपी नहीं, तो नहीं था मुझे लास्ट। लॉन्ग डिवीजन में एक डाउट है। ठीक है करते हैं।
तुमको कुछ पर्टिकुलर डाउट है कि लॉन्ग डिवीजन करने नहीं आ रहा है? सर पर्टिकुलर डाउट है। ठीक है, रब करे क्या? यस सर। a पावर 5 माइनस बी पावर 5 को a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, हम बोलो क्या डाउट है? a पावर 4 दिए, a पावर 5 आया, माइनस बी a पावर 4 आया, माइनस किए कितना आया बोलो? b a पावर 4 माइनस b पावर 4। सर अभी इधर किससे? ही हाँ बोलो। सर, वो जैसे बी बी ए पावर 4 वो माइनस था तो वो प्लस हो गया ना नीचे जाके। हाँ हाँ सर वैसे ही हाँ। बी टू द पावर 5 भी प्लस होगा ना? क्यों प्लस होगा? आप बस यहाँ पे चेंज करते हो ना साइन, तो इस माइनस का और इसका चेंज करते हो ना, आप ऊपर का थोड़ी साइन चेंज करते हो। ओके सर, सर समझा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, बस यही डाउट था सर। ठीक है ठीक है, तो अपन एक बार वो डिस्कस कर लेना, होमवर्क हॉल नाइट वाला है ना, जो आपको जो भी फोटो भेज दी है। सर उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स जो हाँ। है ना वो इसमें है, एक्स्ट्रा इमेजिनरी एक्स्ट्रा नंबर्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जो क्वेश्चन दी उसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने उधर दूसरे फिर बैच हम में लोग उधर फिर मैंने क्या किया, सॉल्व किए नहीं, नहीं डिस्क्रिमिनेंट तुमने लेस देन नहीं 0 नहीं था। ऐसा कैसे आ गया? कम मैंने दूसरे बैच में चेक किया था, किसी में ऐसा नहीं हुआ था। दूसरे बैच में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, तो थोड़ा आपकी बात सोचना दिक्कत है। और डिस्कस करते हैं पहले अच्छे से उसको। हाँ, कहाँ थे हम? कहाँ थे हम लोग भाई? हाँ, पेज नंबर 90 है शायद। 90। हाँ मिला, चलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। जो भी डाउट्स है बोलो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? सर 13। सर थर्ड। थर्ड। सर फोर्थ। फोर्थ। 70। सेवेंथ। 7। सेवन, ठीक है। हाँ 13। एट्थ, नाइन, टेंथ। क्या? सर 8। 8। सर 13। 13। हाँ 17। हाँ 17। ठीक है, फिर और बोलो, हो गया? सर 19। 18 भी पूछ ले भाई, 18 भी पूछ ले, क्यों नहीं बन रहा है? तो क्लास में कराया था ना, कैसे करते हैं क्वेश्चन? सर एक्स कराया स्क्वायर कि से नहीं कराया? डिवाइड करके। हाँ ना सर, ना, कराया था। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके नहीं करते भाई ये क्वेश्चन। 17 सर नहीं 18 सर, 19। सर दो को सर पेयर दो लेके फैक्टर्स को करते हैं। मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक है, सर। और बोलो, और बोलो। हाँ बोलो, 35 36 37 38, चार वो भी थे ना? 20 तक दिया था। अरे ग्रुप पे लिखा था ना 38 35 38, नहीं लिखा था क्या ग्रुप पे? सर उनमें डाउट नहीं है। और डाउट है? हो गया? सर 37। सर 37 में उधर 2x स्क्वायर आएगा ना, उधर 2x क्यूब लिखा हुआ है। हाँ 2x स्क्वायर होना चाहिए वो। तो सर फिर नहीं है उसमें 37 में। हाँ नेक्स्ट बोलो। एनीथिंग एल्स? नो सर। और डाउट है बोलो, फिर मैं बुक रख रहा हूँ, सॉल्व करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो गाइस, इतने ही डाउट्स, इतना ही है बस? यस सर। यस सर। क्या है? ये थर्ड में आते हैं, ठीक है? थर्ड में 2√x प्लस 2x की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 5, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ प्रॉब्लम
बिकॉज दिस इज ओल्ड बुक, वेरी ओल्ड बुक, तो दैट टाइम रूट एक्स को वैसे डिफाइन नहीं किया जाता था पॉजिटिव, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। ये लिखा हुआ है 2/x की पावर -½ इक्वल्स टू 5। यहां तक क्लियर है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरली होना चाहिए था कि इसको या तो रूट होना चाहिए था या इसको -½ होना चाहिए था, वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में मतलब एक्चुअली x की पावर हाफ और रूट एक्स में क्या डिफरेंस है, बताओ, बताया ना डिफरेंस क्या है? यस सर। Yes, sir. 4 की पावर हाफ क्या हो सकता है? प्लस प्लस माइनस -2। -2 लेकिन रूट 4 क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। +2 only plus 2. +2। This is the modern convention. This convention was developed, you can say, after 60s. ठीक है, तो इट इज अ वेरी ओल्ड बुक, 1890 की बुक है, इससे मैंने आपको फोटो खींच के भेजा है। फाइन, तो दैट्स एन ओनली इशू इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल अज्यूम लाइक दिस, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ओके। सो रूट एक्स इज इक्वल टू a मान लिया, तो क्या लिखा है बताओ? 2a प्लस 2/a इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है? अपना सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। इक्वेशन। क्वाड्रेटिक ये बना फैक्टराइजेबल है क्या? a इक्वल टू हाफ और a इक्वल टू 2, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो अब a क्या है? रूट एक्स है, तो x कितना आ गया? 1/4 और रूट एक्स इक्वल टू 2, तो x कितना आ गया बोलो? 4। 4। सर हाँ बोलो। सर मैंने इसमें स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स किया है। स्क्वायर नहीं करते, डोंट स्क्वायर, दीज आर फ्यू थिंग्स यू लर्न, डोंट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग में एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, व्हाई यू शुड नेवर स्क्वायर, व्हाई यू शुड never square, and if you square, always check in first step, always put answer back in first step to verify। अब वो प्रॉब्लम क्या है सुनो, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, मान लो आपने देखो -2 बराबर है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। 2 और 2 बराबर है क्या? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। तो ये तो मतलब -2 और 2 बराबर नहीं है, 2 और 2 बराबर है, ओके। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया? 4 और 4 बन गया ना। हाँ सर समझ गया। ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या? डोंट स्क्वायर बिकॉज वंस यू स्क्वायर यू गेट एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन? एक्सट्रेनियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। क्यों आते हैं एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस? बिकॉज क्या होता है कि अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो दो चीजें पॉजिटिव बन के बराबर हो गई ना यार। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। यस सर। यस सर। कॉपी करो। कॉपी करिए। सर उसमें आपने लिखा है ना कि इफ यू स्क्वायर ऑलवेज पुट आंसर बैक इन फर्स्ट स्टेप, तो सर फिर वो कैसे वेरीफाई करेंगे? वही फर्स्ट स्टेप में डाल के वेरीफाई करोगे, स्क्वायरिंग के पिछले वाले स्टेप में डाल के वेरीफाई करोगे। ओके सर।
रब करें क्या? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट बोलो, कौन सा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में आते हैं। फोर्थ वाला क्या है? 6x की पावर 3/4 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2x की पावर -1/4। हमारा सिलेबस क्या है? क्वाड्रेटिक। 7x की पावर 1/4 2x की पावर 1/4। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो 6x की पावर 3/4 x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 -2। यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 7x की पावर 1/2 -2। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ना x की पावर 1/2 को a लिए तो क्या लिखा हुआ है? 6a² इज इक्वल टू 7a - 2। क्या लिखा है? 6a² - 7a + 2 = 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 3a - 1 a - 2 सही है क्या? 3 दूनी 6 माइनस a सही है। तो मेरा आ गया a इज इक्वल टू 1/3 और a इज इक्वल टू 2 और a क्या है? x की पावर हाफ इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू 1/9 x इज इक्वल टू 4। क्लियर है क्या? हेलो Sir, 1/4 आ रहा है। सर उसमें वो दूसरा 2a होना चाहिए ना, 2a - 2। सर एक मिनट, 2a - 1 होगा ना फैक्टर। गलत किया मैंने। हाँ सर, 2a - 1। 2a हाँ सर, - 1 2a और ये -1। 3a - 2। हाँ सर। तो 2/3 और ये 1/2 तो 4/9 और 1/4 ये सही आंसर है। क्लियर है क्या? शायद पीछे गलत दिया है ना आंसर। हाँ सर। हाँ सर, पीछे पीछे हाँ गलत सर, है। गलत पीछे दिया है। 1/9 और 1/4 दिया है। हाँ ठीक है, ठीक। सर बोलो। सर क्या मैं इसे डबल सब्स्टिट्यूशन से कर सकता हूँ? मतलब पहले मैं x इज इक्वल टू a⁴ लेता हूँ और फिर मुझे एक इक्वेशन आएगी। नहीं सर, हाँ, फालतू में क्यों चोट टफ कर रहे हैं? ओके सर। मैं हमें आप x इक्वल टू a⁴ ले रहे हो, आप पहले ही एज्यूम कर लिए कि x इज पॉजिटिव। हाँ सर, हाँ सर, समझ डोंट डू गया। दैट। और वो गो आप 12th में पढ़ोगे, एक चीज पढ़ाऊंगा इनवर्स फंक्शन करके, तब समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल आप हमेशा लोअर से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे मत आइए, ठीक है? यस सर। सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना मतलब हाँ गड़बड़ जैसे है, गलत है। हाँ जैसे हाँ, 1 पूछो तुम प्लस पूछो। माइनस है और रूट के अंदर -24 है, तो हाँ वो कैसे आ रहा हाँ, है? सर अगर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट 0 से नीचे तो उसके रूट निकलते हैं। तो फिर हमने अगर उधर ही छोड़ दिया स्टेप की डिस्क्रिमिनेंट <0 है, तो फिर ये कैसे निकाले? नो रियल रूट होता है ना, इमेजिनरी रूट तो लिख ही सकते हैं ना उसका। इमेजिनरी आपको लिखना सिखाया था ना मैंने, √(-1) बताया था ना क्या होता है। रियल रूट नहीं होगा बट इमेजिनरी रूट तो हो ही सकता है ना उसका। रब करें क्या इसको? हेलो, Yes, sir. अरे अभी सब लोग बहुत चुप हो गए, बोलोगे हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोला करो भाई। रब करे
यस सर। हाँ Yes, सर। यस सर। अरे भाई, नेक्स्ट बोलो। सर 7। नेक्स्ट बोलो। 7th वाला 3 किया, 4 किया, 7th किया। x की पावर 2/n प्लस 6 इज इक्वल टू 5x की पावर 1/। ठीक है, तो क्या मन कहता है आपका? मेरा मन कहता है x की पावर 1/n को a लेना। ठीक है, क्या फायदा होगा बताओ? a² प्लस 6 इज इक्वल टू बोलो 5a। क्लियर है क्या? तो a² माइनस सर वो 5a। फिफ्थ क्वेश्चन है। ये फिफ्थ हाँ सर। क्वेश्चन। अरे सॉरी, कौन सा करना है? 7th। 5। अच्छा, किसी बंधु ने 7, 8, 9 तो तीनों पूछा लाइन से। 5 3/x। चलो बताओ, इसमें क्या नहीं दिख रहा है तुमको, बोलो। इसमें कौन से स्टेप में दिक्कत है ये तो बताओ। 22/2 3 क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या बनेगा ये? 68/3। 68/3। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी x/3 को a ले लिए तो क्या बना बताओ? √x/3 को a ले लिए। हेलो, सुन रहे हो? यस सर। 3/x को Yes, a sir. ले लिए तो क्या यस बना? सर। 5/8. 5a। 5a प्लस ये 7/8 क्या है? हाँ, 7/a इक्वल टू 68/3। क्या बना? 5a² माइनस 68। प्लस 7, तो 15 21 इज इक्वल्स टू 68a। बोलो क्लियर है? तो 15a² माइनस 68a प्लस 21 इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या? कोई मेरी मदद Yes, करेगा? sir. कोई मेरी मदद करेगा फैक्टराइज करने में? मैं खुद से करूं? क्या है फैक्टर्स बताओ। अरे आपने सॉल्व किया होगा ना दोस्त, तो फैक्टर बताओ ना। सर 3 - 1 5a - 21। तो a इज इक्वल टू 1/3 और a इज इक्वल टू 21/5। बोलो क्लियर है क्या? तो √3/x इज इक्वल टू 1/3। दोनों साइड क्या मारोगे? स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? x इज इक्वल टू 27 और ऐसे यहां से आ जाएगा। क्लियर है कि आगे तक करें? 25/147। अरे बेटा क्लियर है कि आगे तक करें? क्लियर है सर। कॉपी करिए।
अरे तुम लोग कॉपी कर लिए, कब तक करोगे? हाँ सर, हो हो गया। गया सर। हो हो गया गया। सर। तो 7th हो गया, ठीक है। 8th में आते हैं। 8th क्या है? x बाई बोलो 1 minus x plus root प्लस of 1 minus x by x is equals to 13 by 13 13 by by 6। तो क्या करेंगे बेटा? ये बात चमकती है। यस सर। यस तो a स्क्वायर प्लस 6 इतना क्लियर है क्या सभी लोगों को? यस सर। तो कोई मेरी Yes, मदद sir. करो, फैक्ट कोई मेरी मदद 2a करो। minus 3, 3a minus 2। 2a माइनस 3 और 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3/2 और a इक्वल टू 2/3। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अभी एक क्या है? x बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू 9/4। सॉल्व कर सकते हो ना अब तो? बोलो। Yes, sir. यहां तक क्लियर है क्या? yes sir। ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन। 1 प्लस 8 एक्स की पावर 6/5 प्लस 9 एक्स क्यूब का पावर 5। ऐसा बहुत ही ओल्ड सिंबल्स है, पता है, 100-200 साल पुराने सिंबल्स है। अब को लिखता वखता नहीं है इसे। इसका क्या मतलब होता है पता है? x की पावर 3/5। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. हेलो। और जो भी डाउट्स पूछने होते हैं किसी को, तुम सीधा ग्रुप बनाया है ना मैंने एक टारगेट 23 करके, Yes, sir. उस पे ग्रुप पूछा करो डाउट्स। क्योंकि मेरे पास अगर ग्रुप्स हर बैच का ग्रुप बनता है तो क्या होता है, उस पे मैं पक्का जाता हूँ। जब आप पर्सनल मैसेज करते हो ना, कई बार मिस हो जाता है। मैं सुबह उठता हूँ, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे 200-300 मैसेज रहते हैं, नहीं पढ़ सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रुप्स के मैसेज में फिर भी पढ़ लेता हूँ। पर्सनल चैट्स मिस हो जाते हैं, या अगर आपको ऐसा है तो आप कॉल कर लो मुझे, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी चलेगा। पर्सनल मैसेज में आपका डाउट्स मिस हो जाएगा, मेरी गलती नहीं, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर ग्रुप और कॉल। और कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कॉल करो। हाँ बोलो। सर आपने बोला था ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ बेटा। तो सर ये केस में भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा क्या? वो बेटा ये स्क्वायर रूट नहीं है ना, 5th रूट है। तो 5th रूट में भी वो एप्लीकेबल होता है? नहीं, 5th रूट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा किसने कहा? -1 का पावर 1/5 क्या होता है? -1। आपको मैंने रूट का डेफिनेशन लिखवाया था ना, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ उसको। चलो, x की पावर 3/5 क्या होता है? a लिया तो क्या लिखा है बोलो? 1 प्लस 8a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. अरे हेलो हेलो, क्लियर है? ये फैक्टराइज कर सकता है कोई? a plus 1, 8a plus 1। तो a इज इक्वल टू -1/8। a इज इक्वल टू -1। अभी a कैसा है? और स्क्वायर रूट में बेटा मैंने ये सिंबल बोला था, बस मैंने ये सिंबल के लिए बोला था। x की पावर 1/2 में मैं नहीं बोला था, ये बात ध्यान रखना। x की पावर 3/5 क्या हो जाएगा? -1। तो x कितना हो जाएगा बोलो? -1 का पावर, अरे बोलो बेटा क्या होगा? 5/3। क्लियर है? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? निकालने आता है ना ये तो। -1 को पहले पावर 5 को अंदर भेज दो, कितना आ जाएगा? -1। और वो -1, ये चीज आती नहीं आती है? आती है सर। कॉपी करो। बस इस सिंबल के साथ दिक्कत है, ये सिंबल है तो मॉड है।
अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. सर आपको समझ में आया ना ये -1 के पावर 5/3? नहीं आया? सर आया समझो। सर। ठीक है, कॉपी कर लो। 10th हो गया। 30th में शायद क्वेश्चन में गलती है, वो 32 हाँ नहीं सर। होगा। वो मैंने दूसरे बैच में करेक्शन कराई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो शायद सर वो शायद 3 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर भी हो सकता है। सर वो 2⁻² + 8 होना चाहिए। कहाँ पे? सर कुछ नहीं। अरे इतना सोच के मैंने दूसरे बैच में करेक्शन कराई थी और मुझे याद नहीं है क्या था। शायद मैं 32/31 किया था। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना 32/31 करके, 32/31 करके सॉल्व करो जरा, क्योंकि इसमें मिस्टेक तो है। 30th क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो ध्यान नहीं आ रही है। आंसर तो तभी जब कुछ आप करें क्या? कॉपी कर लिए? यस सर। 10th वाला नहीं हुआ। कौन सा? 10th। क्या सॉल्व तो कर दिया मैंने, तो तेरा क्या नहीं हुआ? कॉपी हाँ सर कर रहा हूँ अभी। कर। सर 13th क्वेश्चन में सॉरी 13th क्वेश्चन में सर 2⁻² + 3 दिया है ना सर, उसे 2x + 8 होना चाहिए था, तब हो जाएगा सॉल्व। 8 कर दो, 8 पे सॉल्व कर, चलो 8 कर लो भाई। 8 पे देखो सॉल्व होता है क्या, क्योंकि मैं दूसरे बैच में कुछ और करेक्शन कराई थी, मुझे याद आता है। मैं 32 को 32/31 या 31/32 कुछ तो ऐसा किया था। एनीवेज 2x + 8 करके देखते हैं ना, होता सही है। 8th और 10th रैप करें क्या बेटा? यस सर। बेटा 8th और 10th रैप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपन 8th, सॉरी कौन सा क्वेश्चन करना है? 13। थर्टींथ में क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है, ये तो पक्का है, ठीक है। या तो ये सही हो जाएगा या कुछ और करके आंसर। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेट्स राइट करेक्ट द क्वेश्चन। तो सर पहले तो आपको 32/31 किया तो नहीं आ रहा है। कुछ तो दूसरे बैच में किया था, एक बार ग्रुप में डाल के पूछो ना, उनकी भी क्लास चल रही होगी ना AP2 की भी, उनके में कुछ तो मैंने चेंज, शायद 32 को सर 31/32 इससे आ जाएगा किया। सर। सर 8 डाला देखते तो हैं। आ रहा है। हाँ सर आ तो जाए, 2 आ की गया। पावर 8 + 1 = 32। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर कैसे आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेथड। ये a पकड़ना और ये a² पकड़ना, और 2 की पावर 8 क्या होता है बेटा? 256। 256 + a पकड़ना। ये इंपॉर्टेंट है कि अपना सिलेबस पकड़ना, कि अपने सिलेबस में इक्वेशंस कब सॉल्व होंगी, जब उनको हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। इसका कितना आंसर आ रहा है? फैक्टराइज होता है क्या? 16 - a होल स्क्वायर। हाँ, ये 16a - 1 का होल स्क्वायर है। तो a = 1/16, 2 की पावर x = 2 की पावर -4, x = -4। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट कौन सा है? 14th है। 2 की पावर 2x + 3 - 57 = 65 × 2 की पावर x - 65 × 2 की पावर x - 1, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 2 की पावर x को a ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 2x 2³
-57 इज इक्वल टू 65 और 2 की पावर x को a-1। इतना क्लियर है क्या? यस सर। इसको लिया a² इंटू 8 -57 इज इक्वल टू 65 a-1। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये 8a² -65a -57 प्लस 65 कितना आ जाएगा? +8 इक्वल टू 0। क्लियर है? 8a minus 1 a minus 8a minus 1 a minus 8 इक्वल टू 0। A तो a minus is 1 equals sorry sir. a इक्वल टू 8। अब a क्या है बेटा? 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3। ये बात चमकती है? Yes sir. Yes, आपको sir. आपको अपना क्या पकड़ के रखना है? सिलेबस पकड़ के रखना है कि मेरा सिलेबस कैसा है, क्वाड्रेटिक टाइप से है, तो मैं चीजों को उसमें ही चेंज करना पसंद करूंगा। कितना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. जरा कॉपी कर लो बेटा। कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? रब करे क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ। 17. कौन सा बोलो? 17 बताओ क्या है? हाँ भाई, जिसका डाउट है वो डिस्कस करो फ्रैंकली। तुम्हें इसमें क्या समझ में नहीं आया, देन आई विल हेल्प यू। जिसका डाउट है ही हैज टू स्पीक अप। बोलो, मैंने क्या बोला था? कोई दो दो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले मान लो इसको इसको मल्टीप्लाई किया, क्या बन रहा है? सर x माइनस 7 और x प्लस 5 को करेंगे। हाँ वो देखते हैं ना। तो ये मेरे काम का है क्या, जिसका भी डाउट है? नहीं सर। नहीं है। मैंने इसको इसको किया तो x² -2x -21 और x², ये मेरे काम का है क्या? देख, हाँ सर। सर वो सर -35 35 होगा सर, -35. 21 के जगह पे। हाँ बेटा बोल, जिसने पूछा। हाँ क्लियर सर। है? तो हाँ, क्या आ गया रे? ये लेंगे। a -35 a-3 इक्वल टू बोल 60 1680। हाँ, अब क्लियर है क्या? 80 हाँ सर। तो क्या होगा बोल? a² -38a बोलो, 35 दिया 105 1680 1575 1575 1575. है ना। अब ऐसे जब बड़े नंबर दिखते हैं ना तो फैक्टराइजेशन में डर लगता है। देखना हमेशा एक बात ये नोट करो, जब ये बड़े नंबर रहेंगे ना, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि शायद 2 प्राइम के फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होंगे। वो आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ बताओ क्या होगा यहाँ पे? a -63 A a plus plus 25. 25 a प्लस 25। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 63 और a इक्वल टू -25। a कितना है बेटा? x² -2x -63 कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। और x² -2x, हाँ 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 हाँ, क्या किया मैंने?
सर सही है। सर ऐसे हाँ, ही हाँ, दो x वैल्यू minus आएगी zero से हाँ और हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ रुक जाओ भाई, मैं कुछ और सोचने लगा था, फिर मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अब इसी में तुम लोगों का कंफ्यूजन था ना एक तो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट है वो कैसा है, लेस देन 0। तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? हाँ लेकिन रियल रूट नहीं है ना, हाँ सर। रियल रूट नहीं है, लेकिन रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट तो रहेगा ही ना। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या इसका रियल रूट है? नो सर। बट इसका रूट तो है, रूट तो लिख ही सकते हैं ना हमेशा। -1 प्लस माइनस क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो रूट्स हैं इसके, रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। रूट्स हैं इसके, रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। डिस्क्रिमिनांट से बस ये मालूम चला कि रूट्स रियल नहीं है। रियल नहीं। कॉम्प्लेक्स रूट तो होते ही है, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल है उतना रूट्स तो होना ही उसका है, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने रूट्स होते हैं उसके। यहां तक क्लियर है क्या? सर तो उसमें फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के मिल जाएगा ना रूट्स? हाँ रूट्स आ गए, लेकिन वो तो हमको, मैं तो आपको क्वेश्चन दिया था ना, फाइंड रियल रूट्स। तो मेरे लिए सिस्टम में आपका रूट देना है, तो हाँ ये 2 रूट्स है इसके, आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्वाड्रेटिक रूट से निकलेगा फॉर्मूला। मैं तो यहाँ भी शायद मेरे को होता है एग्जाम में, मैं नहीं कर पाता इसको फैक्टराइज ऐसे, मैं तो क्वाड्रेटिक से ही रूट निकालता 63 और -25। मैं जानता हूँ खुद को, मैं नहीं कर पाता इतने बड़े नंबर को फैक्टराइज। इतना क्लियर है क्या? यस सर। अरे ये क्लियर है क्या बेटा, बोलो। यस सर। हाँ 17 हो गया, हाँ सर, ठीक है, समझा। कॉपी कर लो। देखो सबको ना अपनी कैपेसिटी पता है, मुझे पता है मेरी औकात क्या है, मुझे मालूम है इतने बड़े नंबर आएंगे, क्वालिटी में मेरी फैक्टराइजेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा 10th तक आईसीएसई बोर्ड था, उसमें फैक्टराइजेशन होती नहीं थी क्वालिटी की, तो ज्यादा मुझे अच्छे से आया था। और जो बचपन में नहीं आता है वो बड़े होकर कभी नहीं आता है, चाहे कितना भी आप फाइट मार लो। मैं कर लेता हूँ फैक्टराइज, बट बड़े नंबर्स आते हैं तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ फॉर्मूले में, बिकॉज आईसीएसई में क्वालिटी मेरे बोर्ड में 8th में ही था फॉर्मूला उसका, तो मेरे को फॉर्मूला से ज्यादा कंफर्टेबल था। और जब मैं 11th-12th में आया सीबीएसई में, तो मालूम चला कि अरे लोग तो कुछ तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो मुझे सिखाया नहीं था स्कूल में। ठीक है, 9th 10th 8th की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आजकल स्कूल से मिसिंग हो गया है बहुत ज्यादा। सर आप थोड़ा साइड हो सकते हैं? हाँ बेटा, हो क्या गया है कि स्कूल्स में अभी मतलब बस एग्जाम लेते रहो, बच्चे का एग्जाम लेते रहो, एग्जाम छोड़ के बच्चा सीखता है यार। एग्जाम तो ऐसा होना चाहिए, एग्जाम बच्चा खुद से अपना ले सके, कैसा अच्छा पढ़ा हो। एग्जाम थोड़ा मान चलता है बच्चे को कितना आता है। एग्जाम इज नेवर अ वे टू टेस्ट अ किड। आईआईटीज में तो, जैसे मेरे कैंपस, बॉम्बे कैंपस में तो बहुत सारे प्रोफेसर ओपन बुक एग्जाम लेते थे, ओपन बुक ओपन नोट्स। ये जो भी 4 महीने पढ़ाया है उसको अपने साथ रख लो, ओपन बुक भी है, बुक भी ओपन और नोट्स भी ओपन है। और फिर भी उस कोर्स में मतलब, जैसे मेरा ये कोर्स था फ्लूइड मैकेनिक्स का, 100 मार्क्स में आई गॉट 13 या 15, और हाईएस्ट शायद 26 या 28 था, ऐसे कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी, नॉलेज का मतलब ये होता है कि कभी मुझे ऐसा नहीं लगे यार मेरे को फॉर्मूला याद होता तो मेरे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट साइंस, दैट इज नॉट मैथ्स। कुछ नहीं आता मुझे बस बेसिक आता है, तो मेरा क्वेश्चन बनना चाहिए, तो आई कैन क्रैक एनी एग्जाम। और आज तक एटलीस्ट आईआईटी में ये चीज मेंटेन्ड है कि आपको बस बेसिक आता है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़े सड़े फार्मूला पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना क्लियर है क्या? जैसे मैं, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। जैसे कल ही मैं एक जूनियर ही था, SCR करके रेजोनेंस में था, अभी वो अन अकेडमी में पढ़ाता है, बता रहा था, रात में कल बात हो रही थी। मैंने पूछा उससे, क्या तुम लोग 4-4 लेक्चर में टॉपिक कैसे खत्म कर देते हो? बहुत उसने अच्छा आंसर दिया, सर जिसको पढ़ना है पढ़ा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ा, उसको नहीं समझ में आया उसकी गलती है। मैं आप ऑफलाइन में कैसा है,
अभी कैसा है कि अपन ठीक है ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ऐसे सेंटर पे तो आप पकड़ के बैठ सकते हो ना यार। ऑनलाइन में कैसा है, आप किसको जाके पकड़ोगे, उस सर ने पढ़ाया क्या पढ़ाया, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। जैसे मान लो मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि मैंने गलत पढ़ाया है। अब वो सर थोड़ा वापस आपको मिलने वाले डाउट के लिए आपको पढ़ा दिए 4 लेक्चर में, और 4-4 5-5 लेक्चर में टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं लोग, और बच्चे भी पढ़ के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है हमको आ गया टॉपिक, क्वेश्चन नहीं बनता है। रब करूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात हमेशा ध्यान रखो, टेस्ट होने चाहिए मानता हूं मैं भी, बट मेरे हिसाब से टेस्ट 30-40 डेज में या मंथ में एक बार होने चाहिए, मैक्सिमम मंथ में एक बार। मैं तो वही पसंद नहीं करता हूं। लेकिन टेस्ट से क्या होता है ना, फिर बच्चा ना टेस्ट के हिसाब से करने लगता है चीजों को। 19th क्वेश्चन, 19 बताओ मेरा डाउट क्या है, बोलो बेटा 19 में डाउट क्या है। सर वही उसको 2 को मल्टीप्लाई करके नहीं बन रहा था कोई। करो ना, तुमने सब ट्राई करते हो, अभी कोई बोलेगा नहीं आंसर, इसको ट्राई करने दो, उसका डाउट है, तुम ट्राई नहीं करते हो फिर। चलो बोलो क्या बना। बनाया था मैंने। करना मेरे साथ, कर बेटा, ये मेरे को काम का है क्या। नहीं सर। चल मैं अभी 1/3 2/4 देखता है, बोल। x² - 2x। हाँ 4x² - 2x -3। मैंने कौन सा मल्टीप्लाई कराया तूने मुझसे, ये ना। हाँ फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अभी फर्स्ट और फोर्थ कर। 2x² - 3x और सेकंड और थर्ड कर। 2x² हाँ -x -x कैसे आया रे, -3x ना। सर वो +1 और -2 ऐड होगा ना। 2x इंटू -2 -4x प्लस x इंटू 1x तो -3x बचा ना। 2x प्लस 1 इंटू x -2 क्या होगा। हाँ सर। करूं मैं आगे। नहीं सर समझा। ये a होगा ना बेटा, और ये कितना है a -2 = 63। क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ भाई बोलो, क्लियर है। यस सर। रैप करें। यस सर। यस सर। ठीक है, रैप करो इसको। यस सर। जिससे डाउट पूछा था बेटा, रैप करें आपका। सर 1 मिनट। वैसे इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत था, दूसरे बैच आप लोगों को गलत आया नहीं। उसमें कैसा था, उसने स्क्वायर रूट को माना था और फिर उसको नेगेटिव मान के सॉल्व कर लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन, वो मैंने उस बैच में करेक्शन कराई थी। 10th ए डिस्कस कर रहा हूँ ना इसमें। कोई तो एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा हुआ था कि रूट एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, फिर उसको हटाना पड़ा था। थर्ड। अपन ने 9th वाला सॉल्व किया क्या। हाँ किया 9th वाला, ठीक है। नहीं सर। 9th छूट गया है क्या। यस सर। हाँ चलो ठीक है, बिकॉज एक में तो था इशू, शायद 9th में ही था, शायद देखना पड़ेगा। अभी 9th में ना वापस से समस्या वही है कि दो अलग अलग सिंबल्स मिक्स किए हैं, ठीक है। √x = 5x की पावर -12 -13, ये बात चमकती है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे लिखना नहीं चाहिए,
फाइन। तो अगर ये लिया है तो मैंने क्या बोला है, रूट एक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो अगर मैं सुनो, मैं रूट ए को, सॉरी, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ, 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 5 बाई रूट एक्स माइनस 13। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब तो ये क्या बन गया, 6x इज इक्वल टू 5 माइनस 13 रूट एक्स। क्लियर है? मैं लूंगा रूट एक्स को a, तो क्या लिखा हुआ है, 6a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। फैक्टराइजेबल है क्या ये? So 3a minus 1 and 2a Or 2a plus plus 5. plus 5. हाँ सही है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2, यही क्वेश्चन था, a इज इक्वल टू 1 बाई 3। अभी a क्या माना है मैंने, रूट एक्स माना है ना। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो ये चीज हम रिजेक्ट करेंगे, रूट एक्स कैन नॉट बी माइनस 5 बाई 2। हम लोग क्या लेंगे, बस ये वाला। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये सिंबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बात चमकती है। सर अगर हेलो, ये Yes, सेम sir. शायद से 16 क्वेश्चन में भी दिया है, वो रूट माइनस को इक्वल हो रहा है। हाँ तो वही प्रॉब्लम दुख है, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ, बोलो क्या बोलो, डाउट कैसे बोलो। सर रूट स्क्वायर रूट की जगह अगर वो 6x पावर 1/2 होता तो फिर हाँ वो मैं ले वही सकते कह थे रहा ना हूँ माइनस कि 5/2। हाँ यस, तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन, फाइन, एंड देन लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। इसमें सॉल्व करेंगे, सब कुछ सेम बनेगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू Minus 5/2 और एक्स इज इक्वल टू, अरे इतना क्लियर है क्या बेटा? yes, sir. है ना? तो सर एक्स एक्स का टू द वैल्यू, पावर हाफ ही 1/3 आएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया एक्स का वैल्यू, 1/9 और 25/4. 25/4। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है क्या? सर और अगर हम वो रूट एक्स को नेक्स्ट स्टेप में एक्स टू द पावर हाफ लिखें तो? किस नेक्स्ट स्टेप में? मतलब जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी 6 रूट एक्स इक्वल टू 5, उसके नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिख दें तो? रूट एक्स जो होता है एक्स की पावर हाफ नहीं होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ तुमको यार। ठीक है, रूट एक्स जो होता है एक्स की पावर हाफ नहीं होता है। रूट 25 कितना होता है, +5, और 25 का पावर हाफ क्या होता है, ±5। ये बात समझ में आती है कि 10 बार नहीं बताऊंगा, ये बात क्लियर है अभी फाइनली? यस सर। वो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन का मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कन्वेंशन है, कन्वेंशन है कि रूट हैज टू बी पॉजिटिव। ये बात चमकती है। Yes, sir. रब करे क्या? Yes, sir. हेलो भाई साहब, सभी लोग रब यस करूं? सर। यस सर।
यहां तक क्लियर है? तो थोड़े से और डिफरेंट तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप के, जरूरी नहीं है कि हर चीज हमको पहले से आती हो, कॉमन सेंस से भी किया जाता है चीजों को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। फाइंड एक्स वाई जेड। दूसरा, x प्लस वाई x प्लस जेड इज इक्वल टू 30, y प्लस जेड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, z प्लस एक्स z प्लस वाई इज इक्वल टू 18। फाइंड एक्स वाई जेड। थर्ड, सर वो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। दिख रहा है अभी? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए क्या?
क्वेश्चंस कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। चलो नहीं सर। सॉल्व करो। हाँ हाँ सॉल्व करो, क्वेश्चंस कॉपी कर लो फिर सॉल्व करना। सर फर्स्ट और सेकंड हो गया। हेलो 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 गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा बोलना। सर मैं आपको आपके जब AP1 हाँ हाँ नंबर से बोलना बेटा। तो एक्चुअली
सर डन, चारों हो गए। दो मिनट टाइम सबको कर लेने दो। सर लास्ट के 2 क्वेश्चंस नहीं हो रहे सॉल्व। टाइम दो, हो जाएगा, टाइम दो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते, तुमको इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यस सर। लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर लिखो। और भाई फोर्थ वाला कैसे करते हैं, फोर्थ वाला सिखाया है बॉस, फोर्थ वाला सिखाया है, ये मत बोलो कि फोर्थ वाला नहीं आता है, फोर्थ वाला नहीं सिखाया है मैंने। सर हेलो, फोर्थ वाला सिखाया है बेटा, डायफेंटाइन है। एनीवेज फोर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे, थर्ड इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या थर्ड वाला, हाँ सर। जिसका डाउट था? यस सर हो गया।
हाँ भाई, मैं अभी और टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, करो करो करो। हाँ सर, हो जितना गया नहीं हुआ सर, करते रहो। ट्राई किया थर्ड हाँ वाला तो आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो करते रहो करते रहो। हाँ भाई, अब बताओ, पहला सबका हो गया? यस सर। पहला सबका हो गया। कैसे करते हैं देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है। पहला कैसे करेंगे बोलो? सर वाई। आप सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया होगा, किसी का नहीं बना है तो बताओ। मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। सबको जोड़ दिया, क्या बन गया? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। तो अभी z कितना आ गया? 2। y प्लस जेड 2। तो बेटा x कितना आ गया? 1। z प्लस x 3। z प्लस x 3। अभी y निकालना है ना? 0। y इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या बेटा? ये मेरा सॉल्यूशन है। आपका कुछ डिफरेंट होगा, अंतर नहीं पड़ता। इक्वेशंस देख के सुनो। तुमको 11th में सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों आएगी? तुमको इक्वेशन सॉल्व करने की हैबिट नहीं रहती है, तुम डर जाते हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है। तो इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं
सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे अटेम्प्ट किया इसको? सर x प्लस वाई को a ले लिया, x प्लस जेड को b ले लिया, और y पहली प्लस बात जेड तो को ये करना ना बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें ना मैं तो कंफर्टेबली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा रिप्लेसमेंट करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है बताओ? ab AC is इक्वल equal टू 30, ac से 30, AC इक्वल 30, फिर ba is equal to BA 15, 15, फिर bc is equal to 18। ये बात चमकती है क्या? हाँ बेटा, Yes, सब लोग sir. क्लियर है यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. बाकी लोग बताओ अभी कैसे करें इसको, क्या करें अभी, कैसे किया इसके आगे क्या करूं बताओ? सर ab इक्वल टू 2ac। सर एक से निकाल के दूसरे में वैल्यू पुट करते गए। हाँ, ये BC बस यही BC है ना, BC 18, मैं C को ला रहा हूं, इसमें पुट कर रहा हूं, कितना आएगा बोलो? मैं C को लाया यहां से, C आया 18/B और इसमें पुट कर दिया, क्या आ गया बोलो? 18a by b equal to 30. हाँ, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? Sir, a square into अरे ना करो मल्टीप्लाई, छोड़ो। 18a/30, मैं तो आपको बस ये सिखा रहा हूं कि आपको वेरिएबल एलिमिनेट करना आना पड़ेगा अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो। इनटू क्या हो जाएगा बोलो? हेलो बेटा, a इक्वल टू 15, इतना क्लियर है क्या? अरे बोलो, तो a का वैल्यू कितना है बताओ? a स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया? 15 इंटू 30/18, बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्या हो sir. गया? क्या हो जाएगा? 3 5 जा, 3 6 जा, 6 5 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 5. 5. प्लस माइनस 5, a स्क्वायर 5 आया है ना, a का वैल्यू क्या आएगा? Plus minus 5. प्लस माइनस 5। ये बात चमकती है। तो दो केस आ गए ना बेटा, क्या आया? a इक्वल टू 5 आया और a इक्वल टू -5। अभी a अगर 5 आ गया तो b कितना आया? a 5 आया ना, तो b कितना आया? 3, और यहाँ पे -3। ये बात चमकती है? अरे हेलो, Yes, sir. आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गई तुम लोग को फिलहाल। b -3, c कितना आएगा बोलो? +-6। ना b और c 18 है ना, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे -6। ये बात चमकी? तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए ना, क्या आ गया बताओ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या क्या आ गया बोलो? हेलो, x is equal to 2। रुको 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 अच्छा। रुको बेटा, ए बी सी का 5 3 6 आया है ना, और एक और क्या आया बेटा? ए बी सी का बोलो? -5 -3 -5 -3। अब क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया? अब वापस से क्वेश्चन 1 बन गया ना? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अभी वापस से क्वेश्चन 1 बन गया ना, कैसे बताओ तो? ए क्या माना? x प्लस वाई कितना है? 5। बी क्या है? y प्लस जेड कितना आ गया? 3। सी कितना है? z प्लस वाई इक्वल टू 6। बोलो। अरे चमका नहीं चमका? साफ साफ बोलो भाई, सच सच बोलो। Sir, z Yes, sir. plus a रहेगा ना? हाँ, z प्लस एक्स रहेगा। यहाँ भी गलत sorry, लिखा है ना मैंने, z प्लस एक्स रहेगा, तो गलती हो जाती है। अरे हाँ भाई, बताओगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है. नहीं, लग नहीं रहा क्लियर है। सब लोग कहाँ बोल रहे हैं? अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear. अरे यार, 4 लोगों को क्लियर हुआ क्या बस? बाकी लोग को नहीं हुआ? अरे Yes, सबको sir. क्लियर Clear है? है सर। क्लियर है Yes, sir. Clear है. ये समझे इक्वेशन सॉल्व करना कुछ नहीं है, क्या है? जुगाड़ है। यहां से वहां कैसे भी सब्स्टिट्यूट करना है। इतना क्लियर है क्या? मैं
थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर। हाँ बोल बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ए बी प्लस बी सी प्लस, जिसने बच्चे ने पूछा मुझे नहीं आता, सीधा बोला नहीं आता। ऐसा कैसे नहीं आता? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर नहीं सिखाया क्या मैंने? यस सर। क्या होगा बोलो? प्लस ट्वाइस, बोलो बेटा क्या होगा? ट्वाइस AB टू square ए बी स्क्वायर सी हाँ प्लस ए बी सी ए। और देखो एक बात ध्यान रखना, शुरू की 6 क्लास जो पढ़ाई है, अगर उसको आप अच्छे से समझ सकते हो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। अब इन सब में से एबीसी बाहर आ जाएगा ना? यस सर। a प्लस बी प्लस सी जो कि वो 0 है। जीरो जो दिया कि है तो जीरो है, जो यस कि सर। हाँ जीरो है। ये बात चमकी? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। फोर्थ वाला मैं नहीं सॉल्व करूंगा, फोर्थ वाला मैं सॉल्व करूंगा। आपकी दूसरी क्लास है क्या अभी? नहीं सर। नहीं सर। रैप करे क्या? फोर्थ अभी? अच्छा क्या क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट क्लास किसकी है अभी? सर नहीं है सर सर, नेक्स्ट नहीं है। क्लास। ये तुम्हारी नहीं है, मैं अपना देखूं। सर आप थोड़ा सा साइड हो सकते हैं। हाँ बेटा आज दिन क्या है? 11 वेडनेसडे 12 12th। ये बी वन एम आर वन किसका लेक्चर सर? अच्छा AP1। अच्छा अभी लेक्चर है मेरा ना? हाँ है ना, PCP1 PCP2 EPC1 लेक्चर है। हाँ जी लेक्चर है मेरा तो। सर बोल बेटा। सर वो उधर एकदम लेफ्ट में बोर्ड के वो ए स्क्वायर लिखा है क्या सर? इधर इधर उधर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ए स्क्वायर कहाँ से आएगा? कहाँ सर, बोल रहा है उधर बोल? उस साइड, इसके अपोजिट साइड। हाँ सर, वो देख ले क्या लिखा है। ए स्क्वायर लिखा है क्या हाँ सर? वो उसको ए स्क्वायर क्यों किया, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। अरे बेटा A इंटू ए है ना? ओके सर, समझा। अच्छा है ट्राइपॉड सा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यार वो मुझे सारी बुक शेयर करनी थी ना, तुम लोग खाली बैठे हो घर पर। बुक शेयर करता हूँ मैं आज रात में, गूगल ड्राइव पे सब बुक्स है ना। क्योंकि जैसे ये बुक है, जैसे चैप्टर 10 में शुरू के 2 एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीजें हैं जो आ जाए तो अच्छा, नहीं है तो बुरा नहीं है, बट आना कभी खराब नहीं होता है। ठीक है, हर चीज सिखाई भी नहीं आ सकती, बस आपको गाइड किया जा सकता है, यहाँ से कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। फोर्थ वाला भी सॉल्व करना है क्या? करना है क्या बताओ? चलो कर लेते हैं। रब करें क्या जो लिखा है ये सब? यस सर। आपकी क्लास नहीं है ना अभी पक्का? नहीं सर। नहीं है सर। फोर्थ वाला 7A प्लस 12B कितना है? 220। ए और बी दोनों को क्या होना है? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो डाइफेंटाइन, एक बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं आता उसको ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल नहीं आता तुमको ये पढ़ाया नहीं है क्या? मैंने पढ़ाया है ना। हेलो कैसे करते हैं बोलो? एक को इधर रख के 220 माइनस बोलो 12B, और फिर A इज इक्वल्स टू 220 माइनस 12B बाय 7। हाँ अभी अच्छा एक मिनट, बाकी लोग जो यस सर बोल रहे हैं,
बाकी लोग सॉल्व कैसे किए इसके आगे? सर मैंने 220 डिवाइडेड बाय 7 किया और -12 भी बाय 7 किया, तो फिर मेरा 220 बाय 7 आया 31.4, और फिर मैंने b की वैल्यू 7 के हाँ। मल्टीपल से चेक की, तो मतलब 7 और 14, क्योंकि नहीं उसके तो बाद वो नेगेटिव में जा रहा है। नहीं वो समझा मैं कह रहा हूँ तुम जो ये कह रहे हो 231 ए और बी तो इंटीजर भी है ना, ये कहाँ किया तुमने? अरे ये क्लास में एक ही बच्चे ने सॉल्व किया, बाकी लोग बोलते नहीं जरूरत सॉल्व करने की। किया है सर, वो वैसे किया और फ्रैक्शन में रखा, और सर पर मैंने 7a को वहाँ पे लिया है, 12b को यहाँ पे रखा है। उससे दोनों सेम आएगा। चलो मैं पहले 220 को उसने डिवाइड किया, डिवाइड तो करो। 220 के आसपास का मल्टीपल बताओ 7 का कौन है? 217 है ना? अरे हेलो, यस सर। यस सर। 217 है ना मल्टीपल, है ना? और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? -7b -5b बाई 7। ये चमक रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो ये कितना आ जाएगा बताओ? सर 31 माइनस b, ये सब मैंने क्या कर दिया? सर आपने हेलो? 207 -7 भी लिया और फिर 7 को उसके साथ पेयर कर दिया। क्यों किया? सर जैसे कि अब उसका डिनोमिनेटर चला जाए, जैसे कि हम कैंसिल कर पाए। और तो इससे फायदा क्या है? मुझे क्या देखने में आसानी हो जाएगी मुझे? इससे कुछ सर फायदा है मुझे? सर बी के वैल्यूज अब डायरेक्टली मतलब हम सिलेक्ट कर पाएंगे। बी के वैल्यूज हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव। तो एनीवेज ए को क्या बोला है उसने? पॉजिटिव बोला है ना? हाँ सर। तो 220 -12b, तो b की वैल्यू दिस शुड बी पॉजिटिव, है ना? तो b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बताओ? 16 से। नहीं पॉजिटिव रखना है, इसको पॉजिटिव रखना है ना। तो b का वैल्यू 0 अलाउड है, 1 अलाउड है, 2 अलाउड है, कब तक अलाउड है बताओ? सर 12 तक। 30 14 तक। बताओ, सोचो। अरे 220 ग्रेटर देन, बस 2 लोगों का हुआ था और मैं क्लास खत्म करने वाला था आप लोगों के भरोसे। सर आप लोगों ने कहा 18 हो गया। तक। बस क्या है यार? 12 कितना आ रहा है बताओ? 12 एकम 12, 10, 100 कितना आ रहा है बोलो? कहां तक जा रहा है? सर 18 तक हो रहा है। 18 तक, क्योंकि 216 तक जा रहा है ना। तो 18 तक अलाउड है बी का वैल्यू। ये बात चमकी क्या कि आपका यहां से डिवाइड किए तो क्या आया? बी इज लेस देन 18 पॉइंट समथिंग। ये बात चमकती है? आई डोंट नो कितना चमकता है। आप ऐसे सोच लो कि जब 19 डालोगे तो 228 नेगेटिव हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें आते हैं। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको होना है इंटीजर। 3 - 5b बाई 7 को होना है इंटीजर। 3 - 5b बाई 7 को होना है इंटीजर। ठीक है, तो कैसे होगा ये इंटीजर बताओ? बी की कौन सी वैल्यूज के लिए इंटीजर होगा ये? 2 इसमें से ही चुनना पड़ेगा ना यार। सर 2 हो सकता है। मुझे आप तुक्का लगा रहे हो? बोलो ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके बैच में तो क्वेश्चन किया था ना कैसा? आपके में नहीं किया था, AP2 में किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कर दिया था मैंने करते करते। आपके में था 2 क्या? 9 आपके में 16। डाउन ना। 0 पे है क्या ये? क्या भाई इसको होना पड़ेगा नहीं। ना इंटीजर बॉस। 0 पे है क्या? नहीं ना। 1 पे है क्या? नहीं ना। 2 पे है क्या? हाँ। यस सर। 3 पे है क्या?
नो नो सर 4 पे है क्या? नो नो सर 5 पे है क्या? नो चमक रहा है ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या है? 5 × 5 = 25 - 3 22 नहीं था ना? 6 पे है क्या? नहीं। नो 7 × 5 = 35 - 32 नहीं। 8 पे 40 37 नहीं। 9 × 5 = 45 3 42 हाँ। 10 पे नो नो सर नहीं सर 11 पे, नो 12 पे, 13 पे, 14 पे, 14 × 25 = 70, 16 पे है, 17 पे नहीं, 18 पे नहीं। ये बात चमकती है क्या? ओके सर अरे ये क्लियर है क्या? तो आप लोग सबको हाँ कैसे सर। हो गया था? कोई पूछ नहीं रहा था हैं? सर सिर्फ एक वैल्यू आई थी चलो ठीक है। फिजिक्स वाली क्लास ना कल सुबह ही लेंगे, ठीक है? आज नहीं लेंगे, अब क्लास ले ठीक है? कॉपी कर लिए? यस सर। फाइव